गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू के संक्रमण की खबर से वन्यजीव प्रेमियों और प्रशासन दोनों को चिंतित कर दिया है। राष्ट्रीय उच्च पशु रोग संस्थान भोपाल से आई रिपोर्ट में एक बाघिन, 2 तेंदुआ शावक, एक हिमालयन गिद्ध और एक विदेशी पक्षी के H5N1 एवियन फ्लू वायरस की पुष्टि हुई। संक्रमण की पुष्टि होते ही चिड़ियाघर प्रशासन ने संक्रमित जानवरों को आइसोलेट कर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। प्रशासन ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जैव सुरक्षा के सख्त उपाय लागू कर दिए। चिड़ियाघर परिसर में पक्षियों, विशेषकर कौवों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई। संक्रमित क्षेत्र को सील कर दिया गया और लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। फिलहाल चिड़ियाघर को आम दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया। गोरखपुर के अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान में बाघिन शक्ति की मौत के बाद कोहराम सा मचा हुआ है। गोरखपुर के अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान को आम दर्शकों के लिए अभी भी लगातार बंद कर दिया गया है और यहाँ के पशु पक्षियों पर लगातार निगरानी की जा रही है। बीते दिनों एक शक्ति बाघिन की मौत के बाद से उपजे इस बर्ड फ्लू ने पूरे चिड़ियाघर के वन्य जीवों को अपने चपेट में ले लिया है और इन पर लगातार डॉक्टरों की टीम संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजेशन कर रही है। इनको क्वारंटीन करके रखा गया है और यहाँ पर 2 शावकों और एक कॉकटेल सहित कई पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। इनके जांच के सैंपल लगातार भोपाल के उच्च पशु रोग संस्थान में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और उनके जांच के आधार पर यहाँ डॉक्टरों की टीम इन पशु पक्षियों के इलाज में लगी हुई है। फिलहाल अभी भी संक्रमण के दौर से गुजर रहा अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान अपने अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है कि कब इस बर्ड फ्लू की भयानक आपदा से ये चिड़ियाघर के पशु पक्षी बच पाएंगे। अलीगढ़ थाना हरदुआगंज क्षेत्र के अलाहदपुर के निकट प्रतिबंधित मांस लेकर जा रहे लोगों से हिंदूवादी नेताओं और ग्रामीणों ने मारपीट की है। मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को पलट दिया और ट्रक में आग लगा दी। सूचना पर पुलिस अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की कार्रवाई में जुटी है। ये गाड़ी सर पिछले 15 दिन पहले यूपी 81 FT 073 में सूचना मिली थी कि इस गाड़ी मीट आ रहा है। मैंने ये गाड़ी वहाँ एस साथ मिलके सिकंदरपुरा नहर पे उनके साथ प्रशासन में भी बैठा था, लेकिन ये गाड़ी पनेटी चौकी पकड़ ली जाती साहब उस दिन। तो जो पनेटी चौकी इंचार्ज थे उस समय सचिन नाम उनका, शायद ऐसे ही कुछ, नई उम्र के ही है, वो मुझसे बोले कि इसमें भैंस का मीट है, आप जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ सब चलाया था। आज यही गाड़ी, वही नंबर है साहब 073, दोबारा पकड़ी जाती है। 7 और हमारे कार्यकर्ता थे। सूचना पे हम यहाँ आए, हमने यहाँ पे सर इस गाड़ी का पीछा किया। हमारी एक बाइक को टक्कर मारी गई, हमारे एक कार्यकर्ता भी घायल है। हम पे चाकू से रोड से हमला भी किया गया था साहब। जी देखिए, आज सुबह थाना हरदोगंज क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग कुछ पशुओं को काटकर अपनी गाड़ियों में सप्लाई कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूचना पे कुछ ग्रामीणों ने यहाँ पे उन्हें रोका था, उनके साथ मारपीट की थी। तो जैसे ये सूचना प्राप्त हुई तो थाना हरदोगंज पुलिस मेरे द्वारा, सभी CO साहब, सभी SHO द्वारा तुरंत यहाँ मौके पर आएगा, क्योंकि ये स्थिति उस समय जो थी थोड़ी सी उनके हित की नहीं थी। तो 4 लोग जिन्हें यहाँ पीटा गया, तो उनको तुरंत ही उनकी जान की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से निकाला गया, उन्हें चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जी देखिए, आज सुबह थाना हरदोगंज क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग कुछ पशुओं को काटकर अपनी गाड़ियों में सप्लाई कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूचना पे कुछ ग्रामीणों ने यहाँ पे उन्हें रोका था, उनके साथ मारपीट की थी। तो जैसे ये सूचना प्राप्त हुई तो थाना हरदोगंज पुलिस मेरे द्वारा, सभी CO साहब, सभी SHO द्वारा तुरंत यहाँ मौके पर आएगा, क्योंकि ये स्थिति उस समय जो थी थोड़ी सी उनके हित की नहीं थी। तो 4 लोग जिन्हें यहाँ पीटा गया, तो उनको तुरंत ही उनकी जान की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से निकाला गया, उन्हें चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी से हमारे सहयोगी निखिल ने कई मुद्दों पर खास बातचीत की है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और लगातार उनके जो बयान हैं वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश जी हैं। राहुल गांधी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार वो सवाल भी उठा रहे हैं आज जम्मू कश्मीर में। देखिए, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, वो लगातार उन्होंने देश के सेना का मनोबल तोड़ने का जो काम वो अपने बयानों के माध्यम से कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से अनुचित है।
और आज जब पूरे विश्व में भारत के पराक्रम की चर्चा हो रही है और देश के सैनिकों की शौर्यता की गाथा आज देश का जन जन गा रहा है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के जो बयान थे ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं और ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर ऐसे बयान दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी संख्या में लोग पकड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। बहुत सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी। ये कार्रवाई अभी आगे भी चल रही है। बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश में इस तरह के लोगों की पहचान कर पाना। नहीं, देखिए, हमारी इंटेलिजेंस टीम पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और यकीनी तौर पे एक सुरक्षित माहौल समाज को देने के लिए, देश को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए पूरी तत्परता से हमारी सभी एजेंसियां भी और हमारे तभी इंटेलिजेंस यूनिट्स भी तमाम लोग काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जो समाजवादी पार्टी है, दोनों के बीच में अभी वार पलटवार जारी है। लगातार पोस्टर एक दूसरे के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। मुद्दा वही डीएनए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके के बयान दिए वो पूरी तरीके से एक सभ्य समाज में ऐसे बयान की कहीं कोई जगह नहीं है और यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि बहुत अफसोसजनक था जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का बयान दिया। और राजनीति में हम सबको अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, जो कि समाजवादी पार्टी नहीं रखती है। तो बात करने के लिए तो राहुल गांधी जो है वो हरदम इस तरह के सवाल खड़े करते हैं और इससे पूरे कांग्रेस पर सवाल खड़े होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी संख्या में लोग पकड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। बहुत सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी। ये कार्रवाई अभी आगे भी चल रही है। बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश में इस तरह के लोगों की पहचान कर पाना। नहीं, देखिए, हमारी इंटेलिजेंस टीम पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और यकीनी तौर पे एक सुरक्षित माहौल समाज को देने के लिए, देश को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए पूरी तत्परता से हमारी सभी एजेंसियां भी और हमारे तभी इंटेलिजेंस यूनिट्स भी तमाम लोग काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जो समाजवादी पार्टी है, दोनों के बीच में अभी वार पलटवार जारी है। लगातार पोस्टर एक दूसरे के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। मुद्दा वही डीएनए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके के बयान दिए वो पूरी तरीके से एक सभ्य समाज में ऐसे बयान की कहीं कोई जगह नहीं है और यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि बहुत अफसोसजनक था जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का बयान दिया। और राजनीति में हम सबको अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, जो कि समाजवादी पार्टी नहीं रखती है। तो बात करने के लिए तो राहुल गांधी जो है वो हरदम इस तरह के सवाल खड़े करते हैं और इससे पूरे कांग्रेस पर सवाल खड़े होते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री दानिश अंसारी जी थे। वाराणसी में खूंखार तेंदुए का आतंक कैमरे में कैद हुआ। तेंदुआ गांव वालों ने जहां 2 तेंदुए होने का दावा किया है, प्रशासन ने तेंदुए की तलाश को तेज कर दिया। चिरई गांव में तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं और डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। वन विभाग का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। लाठी डंडे लेकर रखवाली कर रहे हैं ग्रामीण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैमरे में तेंदुए का आतंक, तस्वीरें आपके सामने। गाड़ी में लगे कैमरे में तेंदुआ कैद हो जाता है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही तेंदुआ दिखाई देता है, लोगों में यहां पर भगदड़ मच जाती है और लोग तीतर बीतर होते दिखाई दिए। एक तरफ वन विभाग की अगर बात करें तो टीम की ओर से कहा जा रहा है कि जो तेंदुआ है वो वापस लौट गया है जहां से आया था, लेकिन गांव वाले इसे मानने को तैयार नहीं। वन्य जीव ने एक बार फिर रिहायशी इलाके में दस्तक दी है। वाराणसी के चौबेपुर इलाके में एक तेंदुए ने युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाके में तेंदुआ देखे जाने से लोग दहशत में हैं और वहीं वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाराणसी के चौबेपुर में सुबह एक तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। गौरा कला के कामाख्या नगर कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ भागता हुआ नजर आया, जिसके बाद स्थानीय लोग दहशत में आ गए। इसी दौरान नवापुरा बस्ती निवासी अमित मौर्य अपने बगीचे में फूल तोड़ने पहुंचे, तभी झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अमित मौर्य की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ भागकर करौधा बगीचे में छिप गया। बगीचे में अचानक से घुस गया तेंदुआ
तो जो महिलाएं थीं, 2-3 महिलाएं और बच्चे पुरुष, तो वो सब जो है खेत छोड़ के भागे। भागने के बाद चारों तरफ हल्ला हुआ, सारे लोग जुट गए। तो काफ़ी लोग जब जुट गए तो कुछ लड़के जो है देखने के लालसा में जो है घुसे अंदर। तब तक तेंदुआ ने हमला कर दिया, ज़बरदस्त हमला किया, जानलेवा हमला हो गया।